कहानी की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछली वीडियो खत्म हुई थी। स्नो ईगल सेक्ट का टकला लीडर अपने डिसाइपल्स को आदेश देता है कि सबसे पहले इन्हें मार दो और फिर हम बाकी चारों पीक्स के सभी लोगों को मार डालेंगे। दूसरी तरफ किंगवू भी अपने सभी डिसाइपल्स को फाइट करने के लिए रेडी होने का आदेश देती है और उसके सभी डिसाइपल्स भी लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। तभी चैन अपनी बहुत सी तलवारों से स्नो ईगल सेक्ट पर हमला कर देता है, जिसे देखकर स्नो ईगल सेक्ट के सभी लोग चौंक जाते हैं। स्नो ईगल सेक्ट के डिसाइपल्स चैन की तलवारों से लड़ते हुए कहते हैं कि आखिर यह एक साथ इतनी सारी तलवारों को कैसे कंट्रोल कर सकता है। किंगवू भी हैरान होकर सोचती है कि यह तो इमोर्टल चांस होली लैंड के एंसेस्टर्स की तलवारें हैं। चैन कहता है कि हम पर चारों तरफ से अटैक हो रहा है, हम यह लड़ाई नहीं जीत पाएंगे, हमें यहाँ से बचकर निकलना होगा। पीछे हट जाओ। सेक्ट लीडर यूजियाओ कहता है कि आपने ठीक कहा ग्रैंड मास्टर, बस इन्हें थोड़ी देर के लिए रोके रखिए, हम अभी जाकर बाकी पीक्स के डिसाइपल को मदद करने के लिए लेकर आते हैं। मियोहान कहती है कि डिंग बुयांग ने जो ड्रिंक भेजी थी उसे फेरीलैंड पीक वालों ने नहीं पिया है, हमें फेरीलैंड पीक में ही वापस चलना चाहिए। तभी रेड डस्ट होली लैंड की सेंथ अपनी सेक्ट की लड़कियों को आगे भेजते हुए कहती है कि तुम कहीं बचकर नहीं जा सकते, और वो अपनी सेक्ट की लड़कियों से फॉर्मेशन एक्टिवेट करने के लिए कहती है और तभी उसकी सेक्ट की लड़कियां एक फॉर्मेशन बनाने लगती हैं और कुछ ही देर में वो इमोर्टल ट्रैप नाम का फॉर्मेशन बना देती हैं, जिससे इमोर्टल चांस होली लैंड के सभी लोगों पर एक शील्ड बन जाती है और वो लोग अंदर ट्रैप हो जाते हैं। शियाओ फॉर्मेशन पर हमला करके शील्ड को तोड़ने की कोशिश करती है, लेकिन फॉर्मेशन पर इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। स्नो ईगल सेक्ट का टकला लीडर चैन की तलवारों से लड़ते हुए कहता है कि बहुत बढ़िया, सबसे पहले हम इन्हें ख़त्म करेंगे और फिर इन सभी तलवारों को तोड़ देंगे। रेड डस्ट होली लैंड की सेंथ कहती है कि यह फॉर्मेशन रेड डस्ट होली लैंड की सबसे मिस्टीरियस टेक्निक है, यह आसानी से किसी को भी मार सकती है। चैन अपने साथियों से पूछता है कि क्या इस फॉर्मेशन को तोड़ने का कोई तरीका नहीं है। किंगशुई जवाब देते हुए कहती है कि इस फॉर्मेशन को तोड़ने का सिर्फ एक ही तरीका है और वो ये है कि ये लड़कियां जो इस फॉर्मेशन को मेंटेन कर रही हैं, हमें इन पर हमला करना होगा, लेकिन हम तो यहाँ अंदर फंसे हुए हैं। चैन कहता है कि मैं कोशिश करता हूँ और वो अपनी तलवारों को उन फॉर्मेशन बनाई हुई लड़कियों की तरफ मोड़ देता है, लेकिन रेड डस्ट होली लैंड की सेंथ अपनी इनविंसिबल गोल्डन विंड टेक्निक से चैन की तलवारों को रोक लेती है और वो कहती है कि मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगी। किंगशुई कहती है कि हमने लगभग कर ही दिया था, अब आखिर हम क्या करेंगे। चैन कहता है कि आखिर ये लड़कियां ऐसे एनवायरनमेंट में जहां पर आसपास इतनी सारी तलवारें उड़ रही हैं, उसमें भी इतनी शांत कैसे हैं। सेक्ट लीडर यूजियाओ बताता है कि रेड डस्ट होली लैंड के डिसाइपल्स को सबसे पहले यही सिखाया जाता है कि अपने दिमाग को कैसे शांत रखना है। जब वो शांत होते हैं तभी वो इस तरह की फॉर्मेशन को बनाए रख सकते हैं। किंगशुई पूछती है कि अब आखिर हम क्या करेंगे। चैन कहता है कि अच्छा, अब मैं समझ गया, मेरे पास इस फॉर्मेशन को तोड़ने का एक बेहतरीन आइडिया है, और वो सेक्ट लीडर को फॉर्मेशन मेंटेन की हुई एक लड़की के सामने लाते हुए कहता है कि सेक्ट लीडर आप बस यहीं खड़े रहिए। सेक्ट लीडर पूछता है कि आखिर तुम कर क्या रहे हो, और तभी चैन सेक्ट लीडर के कपड़े खींचकर फाड़ देता है और उसे नंगा कर देता है और आंखों में ईविल लुक देते हुए कहता है कि ज़रा इन्हें इसे देखने दो। सेक्ट लीडर को बिना कपड़ों के देखकर सामने खड़ी लड़की के मुंह से खून निकलने लगता है और उसका फोकस टूट जाता है। सेक्ट लीडर अपनी इज्जत बचाते हुए कहता है कि आखिर तुम ये कर क्या रहे हो, और पास में जो लड़की होती है वो उल्टी कर रही होती है। चैन मन में सोचता है कि अब यही मौका है और वो लोग वहाँ से भागने लगते हैं। रेड डस्ट होली लैंड की सेंथ गुस्सा करते हुए उन्हें जाते हुए देख रही होती है और रेड डस्ट होली लैंड की लड़कियाँ अभी भी उल्टी कर रही हैं। तभी सीन चैन और उसके साथियों पर शिफ्ट होता है जो बचकर भाग रहे होते हैं। चैन सेक्ट लीडर से कहता है कि आज तो आपने हमें बचा ही लिया। सेक्ट लीडर शर्मिंदा होते हुए कह रहा होता है कि इससे अच्छा तो मैं लड़ते हुए मर गया होता। तो दोस्तों, यही थी आज की वीडियो। पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।